हेलो दोस्तों, मैं जागेश्वर मंडल स्वागत करता हूं अपने JMS मैथमेटिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज का जो क्लास है मेरा वो अध्याय 2 से है। अध्याय 2 में है दोस्तों बहुपद। बहुपद जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों पोलिनोमियल। आज हम जानेंगे दोस्तों बहुपद क्या होता है और बहुपद कितने प्रकार का होता है। बहुपद क्या होता है और बहुपद कितना प्रकार का होता है उसको बारीकी से हम समझा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों बहुपद पहचानेंगे कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। पूरा बेसिक नॉलेज बता रहे हैं दोस्तों। देखिए, वीडियो छोड़कर भागिए नहीं, क्योंकि ये बेसिक आपको बहुत फायदेमंद करेगा। अगर मैथ बनाना है तो बेसिक जानना बहुत जरूरी है। जैसे जानेंगे दोस्तों, अगर एक एग्जांपल लेते हैं 4x देखेंगे दोस्तों तो जानेंगे सबसे पहले ये 4 है तो है क्या। लेकिन ये मेरा लेटर में है, ABCD में। अगर A से Z तक हम कुछ भी ले सकते हैं। इसको कहते क्या है और इसको कहते क्या है ये जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले पहचानने का नियम है दोस्तों, जो अंक में रहेगा, जो अंक में है उसको क्या कहेंगे दोस्तों? जो अंक में है उसको कहेंगे अचर। क्या कहेंगे? अचर। और जो ABCD वाला लेटर में है उसको कहेंगे चर। इस तरह हम पहचान सकते हैं दोस्तों, ये अचर हुआ और ये मेरा चर हुआ। अचर और चर। इसी प्रकार दोस्तों बताइए, आप आगे और एग्जांपल देते हैं 9p। इसमें दोस्तों चर कौन है, अचर कौन है, तुरंत बताइए कमेंट्स करके। चलिए, हाँ, ये हो गया दोस्तों आपका अचर और ये हो गया दोस्तों आपका चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर पॉइंट है दोस्तों, जानेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात होता क्या है, इसका डिफिनेशन बता रहे हैं दोस्तों। किसी बहुपद के चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं बहुपद का घात किसे कहते हैं। किसी बहुपद के चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। किसी बहुपद के चर के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। लिख लीजिए दोस्तों, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं क्या है। जैसे में 4x 5 माइनस 6x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। देखिए दोस्तों, इसमें बहुपद का घात अगर पूछेंगे तो क्या होगा। इसमें अगर बहुपद का घात पूछ दिए कि बहुपद का घात है कितना, बहुपद का घात दोस्तों जानेंगे बहुपद का घात है कितना। क्या बोले थे कि किसी बहुपद के चर के अधिकतम घात को, यानी पावर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर, यानी जिसका मुंडा पर याद रखना सीधा सीधी दोस्तों अपने ठेठ भाषा में कि इसके मुंडा पर सबसे अधिक होगा ना, जिसके मुंडा पर सबसे अधिक होगा वही बहुपद का घात होगा। जैसे इस सब के मुंडा पर में सबसे अधिक किसका है, x का मुंडा पर सबसे अधिक है कितना है दोस्तों 5। तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा मेरे 5। सीधा सीधे याद रखना कि जिसके मुंडा पर सबसे ज्यादा पावर है वही बहुपद का घात होगा। तो क्या होगा इसमें बहुपद का घात दोस्तों
तो 5। दोस्तों एक कमेंट्स करके बताइए, एक दे रहे हैं बहुपद का, इसमें घात x 6 माइनस 6x9 प्लस 4x 4 प्लस 9x प्लस 4। इसमें बताइए दोस्तों बहुपद का घात कौन है, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर में जानेंगे। दोस्तों दूसरा नंबर में होता क्या है, बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के प्रकार। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के 3 प्रकार होता है, वो बारीकी से हम बता दे रहे हैं। एक नंबर में होता है रेखिक बहुपद, और दूसरा नंबर में होता है दोस्तों द्विघात बहुपद, और तीसरा नंबर में होता है त्रिघात बहुपद। दोस्तों बहुपद का 3 प्रकार होता है, फर्स्ट में रेखिक बहुपद, दूसरा में द्विघात बहुपद, और तीसरा में त्रिघात बहुपद। अब दोस्तों बारीकी से जानेंगे कि रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, और त्रिघात बहुपद क्या होता है। चलिए जानते हैं रेखिक बहुपद। बात करते हैं 1 नंबर रेखिक बहुपद पर। दोस्तों जानेंगे रेखिक बहुपद क्या होता है। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद किसके कहते हैं दोस्तों, जिसका घात 1 हो, यानी कि जिसका मुंडा पर 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। जिसका घात, जैसे एग्जांपल में जानेंगे दोस्तों रेखिक बहुपद का एग्जांपल। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों क्या बोले, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। तो मेरा घात जो है रेखिक बहुपद में, रेखिक मतलब 1, यानी इसका मुंडा पर कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं ना दोस्तों। तो 1 जो है मेरा वो रेखिक बहुपद है। अब जानेंगे द्विघात बहुपद, यानी कि 2 घात वही होगा, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। तो 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे द्विघात बहुपद का जानेंगे दोस्तों, द्विघात बहुपद का जानेंगे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों इसमें बोले रेखिक में मुंडा पर 1 रहेगा, इसमें द्विघात में 2 रहेगा। जैसे दोस्तों इसका 2 है, ये मेरा द्विघात बहुपद का एग्जांपल है। अब देखेंगे दोस्तों त्रिघात बहुपद का एग्जांपल। आगे देखेंगे त्रिघात बहुपद का एग्जांपल। जिस प्रकार ये सबका बताएं उसी प्रकार इसका भी होता है दोस्तों, कि जिसके मुंडा पर 3 हो उसे त्रिघात, यानी 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी कि 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों इसका अधिकतम घात कितना है, 3। तो इसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। चलिए दोस्तों